Hey guys, welcome back to the channel. सो गाइज अगेन वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो सेशन है बेसिकली देखिएगा आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। वैसे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग का जो 22 का जो सेशन है उसके एडमिशन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिएगा आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग एडमिशन्स के अबाउट। ठीक है, एंड नर्सिंग के जो कोर्सेज हैं उनकी काउंसलिंग अंडर द एमसीसी होती है या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सेपरेट एंट्रेंस लेती है उनके अबाउट। देन हम लोगों का जो तीसरा टॉपिक होने वाला है मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, एंड जो हमारा फोर्थ टॉपिक होने वाला दैट इज़ द एमसीसी रिजर्वेशन पॉलिसी। देखिएगा ये इसमें एक्चुअल में होता क्या है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स होते हैं कि भैया हम मतलब 50% कोटा एंड स्टेट कोटा 85%, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट कोटा लगता है एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी यूज़ है और उसका यूज़ है, और कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर नहीं है। ठीक है, एंड कुछ क्योरीज़ है रिलेटेड टू फीस एंड कुछ क्योरीज़ जो रिलेटेड टू फीस उसमें क्या क्या है देखिएगा। क्योरीज़ है लाइक कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी पे करनी होती है। ठीक है, एंड फ़ीस का कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है, नर्सिंग एंड एमबीबीएस कोर्सेज़ के लिए अलग अलग फ़ीस पे करनी होती है फिर एक करनी होती है। ठीक है, एंड तीसरा जो डाउट है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि हमारे पास में मतलब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आता है उसकी फ़ीस एंड जो जनरल जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फ़ीस में कुछ डिफरेंस होता है या फिर सेम फ़ीस पे करनी होती है। ठीक है, एंड एक और क्योरीज़ है काफ़ी स्टूडेंट्स की कि हम लोगों ने जो फ़ीस हम लोगों ने पे करी है उसमें से कौन सी फ़ीस जो है रिफ़ंडेबल है एंड कौन सी नॉन रिफ़ंडेबल है। ठीक है, हमें कॉलेज मिलता है तो क्या रिफ़ंड होगी एंड नहीं मिलता है तो होगी। काफ़ी कुछ डाउट्स हैं इस सेशन में, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हैं, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा सेशन को। तो देखिएगा इसी में हम लोगों ने मूव किया है एक जो दूसरी स्लाइड है काउंसलिंग प्रोसेस के अबाउट। ठीक है, देखिएगा जो स्लाइड है इसके थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग का प्रोसीजर एक्चुअल में है क्या। तो जैसे ही हम लोग स्लाइड में मूव किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे देखिएगा काफ़ी ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से स्टूडेंट जिन्होंने नीट दिया है वही एलिजिबल होते हैं सबसे पहले तो एमसीसी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, आप लोगों ने नीट दिया, देन उसके बाद में आप लोगों ने अपना जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड किया, उसके बाद आप लोगों को मूव करना है जो एमसीसी की वेबसाइट है यहाँ पे। ठीक है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो वेबसाइट है यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों को जो यूजी मेडिकल काउंसलिंग है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जो भी कोर्सेज़ होते हैं वो सारे अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज़ होते हैं उनकी काउंसलिंग इसी के थ्रू होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मूव करेंगे, जैसे ही हम लोग स्लाइड पर मूव करते हैं देन उसके बाद में आप पूरा देखिएगा इंट्रोडक्शन वगैरह सारा है। तो सबसे पहले हमें काउंसलिंग के लिए जो पार्टिसिपेशन है वो अंडर थ्रू द एमसीसी थ्रू होगा, और एमसीसी के लिए हमें mcc.ac.in पे हम लोगों को विजिट करना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग विजिट करते हैं यूजी काउंसलिंग के ऊपर तो देखिएगा एक इंटरफेस आकर के हम लोगों को दिखता है। ठीक है, जो सेकंड इंटरफेस है इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। ठीक है, एंड जो नर्सिंग कोर्सेज हैं उसके लिए कौन कौन से राउंड्स होते हैं, सारा सब कुछ आप लोगों को इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम लोग जैसे ही मूव करते हैं तो हम लोग ओपन कर रहे हैं। अब जो अभी देखो 22 सेशन का जो अभी है वो नोटिस अभी रिलीज़ हुआ नहीं है, बट हम लोग बात करने वाले 21 सेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा जो इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि काउंसलिंग फ़ीस क्या थी लास्ट ईयर एंड कौन कौन से राउंड्स थे लास्ट ईयर, कट ऑफ क्या थी एंड कौन कौन से सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं नर्सिंग एडमिशन में। तो देखिएगा गाइस ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वैसे तो 21 सेशन के लिए है बट हम इसी के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। देखिएगा हम लोग जैसे इसमें मूव करते हैं तो नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस एंड नर्सिंग जो काउंसलिंग है इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। एंड अब देखिएगा इसमें ये जो हमारा प्रॉपर जो टॉपिक है इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पर बात करने वाले। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो टॉपिक्स थे कि रिजर्वेशन कोटा क्या था, देन प्रोसीजर। अब देखिएगा सबसे पहले प्रोसीजर की हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें काउंसलिंग प्रोसीजर एक्चुअल में करना क्या होता है। देखिएगा सबसे पहले हम लोगों को जैसे ही आप लोग नीट का रिजल्ट आता है देन आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, उसके बाद में आप लोगों को एमसीसी की जो एमसीसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करना है। ठीक है, प्रोसीजर की सबसे पहली स्टेप क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे लास्ट ईयर 8 सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स थे अंडर द एमसीसी, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन किया एंड जो भी इंस्टीट्यूट्स है उनकी आपने क्या करी, चॉइस फिलिंग करी। देन जैसे ही उसके बाद क्या होता है, चॉइस फिलिंग के बाद में कुछ टाइम मतलब थोड़ा वेट करना होता है। देन उसके बाद में आप लोगों को इंस्टीट्यूट्स अलॉट होते हैं। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है।
ठीक है। अगर आप उससे एग्री करते हैं तो ठीक है, अगर आप लोग एग्री नहीं करते हैं तो आपको करना क्या है, देन उसके बाद में आपको जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है, एक सेकेंड, जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है अगर आप उसमें एग्री है तो आप उसको लॉक कर सकते हैं चॉइस को। अगर आप उसमें एग्री नहीं करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा और आप और अच्छा इंस्टीट्यूट ले सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको अपग्रेडेशन में डाल देना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। तो प्रोसीजर जो भी है काउंसलिंग का वो पता चला। देन हमारा जो सेकंड टॉपिक था रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर द एमसीसी। उसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें आप लोगों को जो रिजर्वेशन कोटा है इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली में जो है, ठीक है, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, यूसीएमएस, मौलाना आज़ाद एंड ठीक है, एंड जो जामिया मिल्ला इस्लामिया फैकल्टी वाली है, एंड जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है वीएमएमसी एंड सफदरजंग, ठीक है, एबीवीआईएमएस, जो भी इंस्टीट्यूट है उनमें क्या होता है एक्चुअल में, उनके अंदर कोटा फिक्स होता है। देखिएगा इनके अंदर क्या होता है, जैसे 15% कोटा किसका है, ठीक है, एंड 15% जो कोटा है यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा है, एंड 85% जो है स्टेट कोटा होता है। ठीक है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर अंडर द डीयू हो। अब ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, 15% कोटा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का, मतलब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, एंड 85% सीट्स रिजर्व है जो भी दिल्ली से हैं। ठीक है, अब देखिएगा इनमें डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में डिफरेंस होता है, अगर आप लोग 85% कोट मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आते हैं तो आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है बस। ठीक है, अगर आपके उसमें उस स्टेट का डोमिसाइल है तो आपके पास में 85% कोटा ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों के पास में डोमिसाइल नहीं है तो आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा से। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी का एक छोटा सा अपडेट था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे मतलब स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा चलता है। गॉट इट माई पॉइंट हियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें हमारा जो थर्ड एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर के, कि फ़ीस स्ट्रक्चर में मतलब हम लोग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें कौन कौन सी फ़ी पे करनी होती है, तो उसको लेकर के भी काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड जो फ़ीस को लेकर के है। देखिएगा ये फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर के हैं कि व्हाट इज़ द वेरियस टाइप ऑफ फ़ी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ़ीस हैं जो आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ते हैं। देखिएगा अब ये जो है आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं, बट हम लोग क्लियरली देख लेते हैं एक्चुअल में है क्या। देखिएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ़ीस का। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको क्या करना होता है। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा जो फ़ीस है उसके दो टाइप होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, एंड एक जो यूनिवर्सिटी होती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अंडर आती है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, देखिएगा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या होता है, फ़ीस पे करनी होती है। एक तो होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में उसका कितना चार्जेस हैं, एक सेकेंड, देखिएगा जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसमें क्या होता है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है कितनी, 5000 रुपीज़। ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट, इसमें कोई कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीज़ है ओनली फॉर डीम्ड जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए। ठीक है, यानी कि आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या आपको कितना पे करना होगा, 5000। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी फ़ी डिपॉजिट करनी होगी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करने होंगे जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी उसमें। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द वेरियस टाइप ऑफ फ़ी जो पे करना होता है हमें कहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो देखिएगा अब जो दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने कोई सी भी चूज़ की। ठीक है, उसमें क्या होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वही, इसमें क्या होता है, एक होती है आपको पहले नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, एक होती है रिफंडेबल फ़ीस। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन हो जाता है। लाइक जैसे मान लीजिए आप लोग बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कितना 1000 पे करना होता है।
देन उसके बाद में जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, जो सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, वो कितनी होती है 10,000 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए हो। देन हम लोग सेकंड बात करते हैं हम लोग रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए। स्टूडेंट्स दे बिलोंग टू SC ST एंड OBC, इसमें लिखा हुआ है फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST स्टूडेंट्स के लिए। उनमें क्या होता है, उनके लिए जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो कितना है 500 रुपीज़, जो आप लोग इसको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन जो सेकंड है हमारी वो होती है नॉन रिफंडेबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये SC ST स्टूडेंट्स के लिए इसका अमाउंट कितना है 5,000 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों ने इसमें क्लासिफाइड कर लिया फ़ीस का भी। ठीक है, अब क्या होता है, एक मेजर जो डाउट है काफ़ी स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि हम लोगों को मान लीजिए हम लोगों ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट किया एंड हम लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो हम लोगों को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें दोनों फ़ी पे करनी होगी? तो ऐसा कुछ ही नहीं है। देखिएगा, जिसका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पे होता है, जैसे मान लीजिए डीम्ड का 2 लाख रुपए है आपका सिक्योरिटी चार्जेस, तो आपको डीम्ड की फ़ीस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी। ठीक है, तो एट द एक बार में एक ही रजिस्ट्रेशन करना, मतलब रजिस्ट्रेशन आप 2 जगह कर सकते हो बट फ़ीस आपको एक जगह ही पे करनी पड़ेगी। ठीक है, गॉट इट माई पॉइंट हियर। ओके, एंड इसके अलावा कोई क्योरीज नहीं थी एंड अदर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे काफ़ी लेंदी हो गया वीडियो बट अभी भी काफ़ी इन्फॉर्मेशंस रेस्ट है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्राई करेंगे। जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है अंडर दी MCC आते हैं, लास्ट जो आज 8 इंस्टीट्यूट थे उनके अबाउट में बात